प्रश्न 87 पक्षी के अंडे चुराकर खा जाते हैं। ए गाय, बी गिलहरी, सी बंदर, डी उपरोक्त सभी। पक्षियों के अंडे चुराकर खा जाते हैं गिलहरी, बी विकल्प पर है। तो गिलहरी पक्षियों के अंडे को चुराकर खा जाते हैं। प्रश्न 88 निम्न में से कौन सा पक्षियों का समूह है? ए मोर, उल्लू और गिलहरी, बी गौरैया, तोता और मोर, सी चूहा, उल्लू और कोयल, डी मक्खी, तितली और तोता। तो पक्षियों का समूह है गौरैया, तोता और मोर। तो इस प्रश्न का आंसर है बी गौरैया, तोता और मोर। प्रश्न 89 पक्षियों की संख्या में कमी होने का कारण है? ए पक्षियों का संरक्षण, बी जानवरों की संख्या में वृद्धि, सी शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई, डी पेड़ों की संख्या में वृद्धि। तो पक्षियों की संख्या में कमी का कारण है शिकार एवं पेड़ पौधों की कटाई। सी विकल्प सही है प्रश्न 89 का आंसर। प्रश्न 90 प्राचीन समय में संदेश वाहक के रूप में किस समूह की पक्षी का उपयोग किया जाता था? पुराने जमाने में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी का उपयोग किया जाता था? ए मैना, मोर, बी तोता, कौवा, सी कबूतर, तोता, डी मोर, कौवा। तो इस प्रश्न का आंसर है प्रश्न 90 का सी कबूतर और तोता पुराने जमाने में प्राचीन काल में संदेश वाहक का काम करते थे। प्रश्न 91 गीजूभाई बघेला किस राज्य से थे? ए गुजरात, बी असम, सी बिहार, डी राजस्थान। तो प्रश्न 91 का आंसर है ए गुजरात। गीजूभाई बघेला किस राज्य के थे? गुजरात के। प्रश्न 92 ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग ऊपर से नीचे आने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन का प्रयोग करते हैं। ए सीढ़ी, बी रैंप, सी पैदल, डी लिफ्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक साधन है ऊंची इमारतों से नीचे आने के लिफ्ट। डी विकल्प सही है प्रश्न 92 का आंसर। प्रश्न 93 गंदा पानी पीने के प्रभाव? ए शरीर स्वस्थ रहता है, बी शरीर अस्वस्थ रहता है, सी दोनों, ए और बी, डी त्वचा चमकती रहती है। तो गंदा पानी पीने का प्रभाव है बी विकल्प है, शरीर अस्वस्थ रहता है गंदा पानी पीने से। प्रश्न 94 यदि पीने की पानी का पाइप गटर के पानी से मिल जाए तब बीमारी होती है। ए शुगर, बी हृदयघात, सी हैजा, डी कैंसर। तो पीने के पानी और गटर का पानी मिल जाए उस पानी का उपयोग करने से कौन सा बीमारी होता है? हैजा। हैजा है सी विकल्प पर। तो प्रश्न 94 का आंसर है सी हैजा। प्रश्न 95 जब किसी व्यक्ति को उल्टी दस्त होती है तब उसके इलाज के लिए किए जाने वाला उपाय है। ए गुनगुना दूध, बी शक्कर का घोल, सी पल्स पोलियो, डी ORS का घोल। जब व्यक्ति को उल्टे दस्त होता है तो व्यक्ति को इलाज के रूप में दिया जाने वाला उपाय है ORS का घोल। ORS का घोल है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 95 का आंसर है डी ORS का घोल। प्रश्न 96 प्रतिदिन न्यूनतम हमें कितनी पानी पीना चाहिए? ए 1 से 2 गिलास, बी 2 से 3 गिलास, सी 8 से 10 गिलास, डी 15 से 16 गिलास। तो प्रश्न 96 का आंसर है सी 8 से 10 गिलास पानी हमें प्रतिदिन पीना चाहिए। प्रश्न 97 वाटर पार्क बनाए जाने का मुख्य कारण है? ए पानी के खेलों द्वारा लोगों का मनोरंजन, बी पानी का संरक्षण, सी पानी साफ करने के लिए, डी लोगों को पानी पिलाने के लिए। तो प्रश्न 97 का आंसर है ए पानी के खेलों द्वारा लोगों का मनोरंजन करने के लिए वाटर पार्क बनाए जाते हैं। प्रश्न 98 पानी को शुद्ध करने के लिए करना चाहिए? ए मटका खुला रखना, बी पानी को उबालकर छानना, सी पानी को नहीं छानना,
डी पानी में नमक मिलाना। तो पानी को शुद्ध करने के लिए पानी को उबालकर छानना चाहिए। प्रश्न 98 का आंसर है बी, पानी को उबालकर छानना। प्रश्न 99, बीज को अंकुरित होने और जड़ें तथा तना उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होती है। ए हवा, बी सूरज की रोशनी, सी पानी, डी उपरोक्त सभी। तो बीज को अंकुरित होने के लिए या जड़ें और तना उत्पन्न करने के लिए हवा, सूरज की रोशनी, पानी ये सभी चाहिए। इसलिए प्रश्न 99 का आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 100, इनमें से कौन सी वस्तु बढ़ती है? ए पत्तियां, बी मच्छर, सी बच्चा, डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सी वस्तु बढ़ती है? तो ये उपरोक्त सभी आएंगे। पत्तियां भी बढ़ते हैं, मच्छर भी बढ़ते हैं, बच्चा भी बढ़ता है। प्रश्न 101, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में जब पानी नहीं होता था तो स्थानीय लोग पानी रेगिस्तानी ओक नाम के पेड़ के किस भाग से लेते थे? ए तना, बी जड़ें, सी शाखाएं, डी पत्तियां। तो प्रश्न 101 का आंसर है ए विकल्प, तना से लेते थे। प्रश्न 102, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ए 11 जुलाई, बी 5 जून, सी 21 जून, डी 2 अक्टूबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो 5 जून है बी विकल्प पर। तो प्रश्न 102 का आंसर है बी 5 जून। प्रश्न 103, घास की जड़ें कैसी होती है? ए मजबूत और गहरी, बी कमजोर और गहरी, सी कमजोर और छोटी, डी मजबूत और छोटी। तो प्रश्न 103 का आंसर है ए मजबूत और गहरी। प्रश्न 104, पौधों की पत्तियां जल प्राप्त करती है। ए पौधों के फूल से, बी वर्षा जल से, सी मिट्टी से जड़ों के माध्यम से, डी दोनों ए और सी। तो पौधों की पत्तियां जल प्राप्त करती है मिट्टी से, जड़ के माध्यम से। तो प्रश्न 104 का आंसर है सी, मिट्टी से जड़ के माध्यम से पौधे की पत्तियां जल प्राप्त करते हैं। प्रश्न 105, मटर का पौधा एक है। ए बेल, बी जड़, सी जड़ी बूटी, डी झाड़ी। तो प्रश्न 105 का आंसर है मटर का पौधा है एक बेल। तो ये विकल्प सही है 105 का आंसर। प्रश्न 106, खालिस्तान की जड़ें तने से निकलकर बढ़ती हुई जमीन के अंदर चली जाती है। यह बहुत गहरी या मजबूत होती है। ये आम, बी नीम, सी जामुन, डी बरगद। तो प्रश्न 106 का आंसर है डी बरगद की। प्रश्न 107, मूली एक ए तना है, बी पत्ती है, सी जड़ है, डी फल है। तो मूली क्या है? प्रश्न 107 का आंसर है सी जड़ है। जो मूली का खाने वाला भाग होता है वो उसका क्या है? जड़ है। प्रश्न 108, बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी असम। तो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है असम में। तो प्रश्न 108 का आंसर है डी असम। बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। प्रश्न 109, बोरा निम्नलिखित में से किस अनाज की सामान्य किस्म है? ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल, डी रागी। तो प्रश्न 109 का आंसर है सी, चावल की एक किस्म है बोरा। प्रश्न 110, किसी भी त्योहार, पार्टी, सामाजिक एवं पारंपरिक कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों का एक साथ मिलकर भोजन करना कहलाता है। ए एकल भोजन, बी सामूहिक भोज, सी सामूहिक खेल, डी सामूहिक त्योहार।
तो प्रश्न 110 का आंसर है बी, सामूहिक भोज। किसी त्यौहार, पार्टी या सामाजिक या पारिवारिक कार्यक्रम में एक साथ भोजन करना कहलाता है सामूहिक भोज। प्रश्न 111, असम में बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? ए 12 और 13 जनवरी, बी 14 और 15 जनवरी, सी 12 और 13 फरवरी, डी 14 और 15 फरवरी। तो प्रश्न 111 का आंसर है बी, 12 और 15 जनवरी को। प्रश्न 112, बच्चों को स्कूल में खाली पेट पढ़ाई में ध्यान ठीक से नहीं लगता, इस कारण स्कूल में योजना चलाई जा रही है। ए खेलकूद, बी पोषण आहार योजना, सी स्वास्थ्य परीक्षण, डी मध्याह्न भोजन। तो स्कूल में खाली पेट बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके लिए स्कूलों में चलाई जाने वाली योजना है मध्याह्न भोजन योजना। तो ये है डी विकल्प पर। तो प्रश्न 112 का आंसर है डी, मध्याह्न भोजन। प्रश्न 113, खालिस्तान राष्ट्रीय त्यौहार है? ए गणतंत्र दिवस, बी होली, सी दिवाली, डी मकर संक्रांति। तो राष्ट्रीय त्यौहार है गणतंत्र दिवस, ए विकल्प पर है। तो बी 113 का आंसर है ए, गणतंत्र दिवस। प्रश्न 114, कौन सा पौधा यह संकेत देता है कि मिट्टी की ऊपरी परत सूख गई है? ए यूनिकॉर्न, बी पिचर, सी लेवेंडर, डी क्रोटन। तो प्रश्न 114 का आंसर है ए यूनिकॉर्न। प्रश्न 115, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद बांटा जाता है? ए अरदास के बाद, बी सुबह और सूर्यास्त के बाद, सी अरदास के पहले, डी दोपहर में। तो प्रश्न 115 का आंसर है ए अरदास के बाद। प्रश्न 116, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर है? ए गुरुद्वारा, बी चर्च, सी मंदिर, डी मस्जिद। तो प्रश्न 116 का आंसर है अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर क्या है? गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा ए विकल्प पर है। तो प्रश्न 116 का आंसर है गुरुद्वारा। प्रश्न 117, लंगर से हमें क्या सीख मिलती है? ए भोजन पकाना, बी भोजन का वितरण, सी सामूहिक एकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 117 का आंसर है सी, सामुदायिक एकता। प्रश्न 118, अगर आपको कोई काम जल्दी पूरा करना है तो ए आप अकेले उसे करेंगे, बी आप उस काम को जल्दी करेंगे, सी आसपास के लोगों की मदद से मिलकर करेंगे, डी आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे। तो प्रश्न 118 का आंसर है सी, आसपास के लोगों से मिलकर करेंगे। प्रश्न 119, खाद्य जाल में सम्मिलित होते हैं? ए निर्जीव, बी सजीव, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न 119 का आंसर है खाद्य जाल में सम्मिलित होते हैं सजीव। तो प्रश्न 119 का आंसर है बी सजीव। प्रश्न 120, आपके घर या स्कूल में बनाया जाने वाला कोई भी नियम होना चाहिए? ए केवल लड़कों के लिए, केवल लड़कियों के लिए, सी लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग, डी लड़के एवं लड़कियां दोनों के लिए एक समान। तो प्रश्न 120 का आंसर है डी, लड़के एवं लड़कियों के लिए दोनों के लिए एक समान नियम होना चाहिए घर या स्कूल में जो बनाया जाता है। प्रश्न 121, पोचमपल्ली में अधिकांश लोग हैं? ए किसान, बी बुनकर, सी प्लम्बर, डी कारपेंटर। तो प्रश्न 121 का आंसर है बी बुनकर। पोचमपल्ली में अधिकांश लोग जो हैं बुनकर लोग निवास करते हैं। प्रश्न 122, पोचमपल्ली
खालिस्तान राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना, डी केरल। तो प्रश्न 122 का आंसर है सी तेलंगाना में। पोचमपल्ली जो है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। प्रश्न 123, हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तु को कहते हैं? ए हस्तशिल्प, बी दीवार घड़ी, सी साड़ी, डी पर्दे। तो हाथ से बनी सजावटी घरेलू वस्तुओं को कहा जाता है हस्तशिल्प। तो हस्तशिल्प है ए विकल्प पर। 123 का आंसर है ए हस्तशिल्प। प्रश्न 124, पोचमपल्ली में पारंपरिक व्यवसाय है? ए पढ़ाई करना, बी कालीन बनाना, सी पेड़ लगाना, डी सड़क बनाना। तो पोचमपल्ली में पारंपरिक व्यवसाय है। 124 का आंसर है बी कालीन बनाना। प्रश्न 125, जो व्यक्ति धागों से कपड़ा बनाते हैं उसे कहते हैं? ए लोहार, बी बढ़ई, सी बुनकर, डी कुम्हार। जो व्यक्ति धागे से कपड़ा बनाते हैं उन्हें कहते हैं बुनकर। तो बुनकर है सी विकल्प पर। प्रश्न 125 का आंसर है सी बुनकर।